फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस। क्या है फंगस? फंगस फंगस, कहीं पे ब्लैक फंगस, कहीं पे वाइट फंगस, कहीं पे येलो फंगस। क्या है फंगस आपका? चलिए, ब्लैक फंगस को हम म्यूकोमाइकोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये म्यूकोरेस फैमिली को बिलोंग करता है, जो फंगस की एक प्रजाति है आपका। दूसरी चीज, इट्स अ काइंड ऑफ मिजमम। दैट मीन्स जो इसका नाम प्रोनाउंस किया जा रहा है ब्लैक फंगस, एक्चुअली फंगस ब्लैक नहीं होता है। ये जिस भी लिविंग टिश्यू को इन्फेक्ट करता है वो सेल डेड हो जाती है। डेड होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपका ब्लैक इनसर्किल हो जाता है। वो जो सेल हो जाती है पूरी तरह डेड हो जाता है, और टिश्यू जो होता है पूरी तरह डेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर आ जाता है आपका। ठीक है, इसलिए उसे ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगस ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो टिश्यू जो आपका डेड होता है उसका जो कलर चेंज होता है उसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आपका, ये आपका किसी भी लिविंग टिश्यू को इन्फेक्ट करके उसको डेड कर सकता है। ठीक है, तो जो भी लिविंग टिश्यू है चाहे लिविंग सेल है उसको वो ईजिली इन्फेक्ट कर सकता है। ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस से डील करने से पहले हम आगे डील करते हैं कि आखिर ये फंगस को हम किस तरह इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आयरन है, ठीक है, लोहा है सपोज। ठीक है, लोहे को अगर हम एयर की और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। उसी तरह अगर कोई लिविंग टिश्यू है, वो अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में इन्फेक्ट हो जाता है, उसी को हम फंगस कहते हैं। इन्फेक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरा होता है फंगस के थ्रू, तीसरा होता है वायरस के थ्रू। वायरस के थ्रू जो आपका इन्फेक्शन होता है किसी भी लिविंग बॉडी में या लिविंग टिश्यू में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोविड-19 इसका एग्जाम्पल है आपका, ये था वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, क्या जो जैसे कोविड था आपका, ठीक है, जैसे कोविड-19 था, क्या ये भी है? ठीक है, तो ये आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, मतलब कि हमारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो वो चीज़ वायरस इन्फेक्ट कर सकती थी। ठीक है, वायरस का सीधे अटैक हो सकता था। लेकिन अब अभी उभरे नहीं कोविड-19 से कि सीधे आपका ब्लैक फंगस कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ब्लैक फंगस वहीं पर अटैक करता है जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने फंगस पढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये किस में लगता है आपका, ज़्यादातर आपका ब्रेड हो गया या आपका कोई भी आपका रोटी होगी, उसमें ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो वो पोर्शन इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको हम राइजोपस कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये राइजोपस तो हमने केवल फूड से उसमें ही देखा था। अब इसके क्या क्या आपका सोर्सेज हो सकते हैं? जो भी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उससे ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। ये बेसिकली आपका म्यूकोरियल्स फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए हम म्यूकोसिस कहते हैं आपका। ये क्या क्या सोर्सेज हैं इसके? इसके सोर्सेज आपका फूड हो गया, एयर हो गया, आपका वाटर। लेकिन उससे पहले कंटामिनेटेड लगा लीजिए, कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड एयर हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, इन सब से आपका ये इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ आपका, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जिस बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है, काफ़ी वीक होता है, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनमें ये ईजिली इन्फेक्ट कर सकता है। अगली चीज़ आती है, किन किन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने का एक्चुअल रीज़न क्या होता है। इम्यूनिटी उन्हीं लोगों की कमज़ोर होती है जो बेसिकली HIV पॉजिटिव, एड्स के मरीज हैं, या फिर आपका जो कैंसर की कीमोथेरेपी से होके गुजरे हुए हैं। ठीक है, दूसरा डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ईजिली आपका ये ट्रैप कर सकता है। कहने का मतलब है, इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी तरह से वीक नहीं होना चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो वो ईजिली उनको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड फूड, तो क्या अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखें तो क्या ये हमको नहीं होगा? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने हाइजीन भी मेंटेन कर ली, जो मॉइस्चर जो कंटेंट है एयर में, क्या उसको आप ड्राई कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट भी रिमूव होना चाहिए।
ठीक है। तो अब जो जो प्रोसेस से होके आप गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका जैसे इस बीच हाल ही चला था आपका व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कि जो लोग स्टीम लेंगे उनको आपका इन्फेक्शन, जो कोविड इन्फेक्शन है वो कम होगा, ठीक है। चला था तो लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा इनहेल किया था आपका क्या स्टीम। स्टीम में क्या होता है आपका, ऑब्वियसली वाटर वेपर्स तो होते हैं, तो जो स्टीम जो ली थी उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नसल पैसेज था, नसल पैसेज में क्या हो जाता है आपका, थोड़ा क्या हो जाता है आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फंगस इजीली उसमें क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। तो फंगस का मेन रीज़न क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। तो जो जो प्रोसेस, जो जो स्टेप्स होते हैं मॉइस्चर कंटेंट बॉडी में करने के, तो उनको आपको इरेडिकेट करना है, ठीक है। अगली चीज़ एक्सेसिव स्टेरॉइड्स। एक्सेसिव स्टेरॉइड्स, अब बाहर अगर हम फ़ॉरेन की बात करते हैं, फ़ॉरेन में बहुत कम लोग मतलब जो होते हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेते भी हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जो जिसके मन में जो आया स्टेरॉइड्स मतलब उसको ले लेते हैं। तो ये क्या है, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से हम स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते। ये साइड से जहाँ पे आपका फंगल इजीली इन्फेक्ट कर सकता है, पहला आता है नोज़, ठीक है। सबसे पहला आता है नोज़, क्योंकि एयर अगर कंटामिनेटेड होगी, जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वहाँ से ईजिली आपका मॉइस्चर अगर ज़्यादा जाता है, ठीक है, या इन्फेक्टेड या आपका कंटामिनेटेड एयर इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है आपका, हमारा इजीली नसल पैसेज इन्फेक्ट हो सकता है। नसल पैसेज अगर इन्फेक्ट हो गया तो अगर वो आइस तक पहुंचता है तो इससे क्या होता है आपका आई साइट वीक हो सकती है, ठीक है। आई साइट अगर वीक हुई, आई साइट अगर आपका क्या कहते हैं आई तक पहुंचता है, तो उसका जो आगे का रिस्क रहता है वो ब्रेन तक रहता है, जो कि अपने आप में क्रिटिकल सिचुएशन रहती है, ठीक है। अगला आता है आपका माउथ के थ्रू, ठीक है। माउथ से अगर हम इनहेल करते हैं, ठीक है, अगर पल्मोनरी लंग्स इन्फेक्शन अगर हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आपका रिस्क बहुत रहता है। अगला आता है वाउंड्स। जब भी हमारा कोई घाव या कोई भी होता है, खैर आजकल के टाइम में तो क्या है, जरा सा चोट लगती है, घाव होता है आपका, तो डेटॉल या सेवलॉन या कोई भी आप क्या कहते हैं बैंडेड लगा के उसे रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ वाउंड्स का तो मतलब बहुत ही कम रिस्क है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो फंगस हमने केवल कहाँ तक देखा है, केवल ब्रेड या आपका किसी फूड में ही देखा है। तो अब ये क्या है, बॉडी में भी आपका धीरे धीरे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो बेटर ये है कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, ठीक है। इम्यून सिस्टम के वीकनेस के कारण मैंने बता दिए, जो भी आपका डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या आपका जो कोविड के थ्रू अभी मतलब क्या कहते हैं जिनको कोविड हुआ है और वो अभी हाल ही रिकवर हुए हैं, क्योंकि रिकवरी की प्रोसेस में डेफिनेटली उन्हें स्टीम या इस तरह की चीज़ें जो प्रोसेस से गुजरे हैं, या जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो उन्होंने इनहेल की है, उसकी वजह से भी आपका, हालांकि ये चीज़ अभी वेरीफाई नहीं हुई है, लेकिन तब भी अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो हमने ली है आपका, ठीक है, उससे भी आपका मॉइस्चर कंटेंट हमारे नसल पैसेज में काफ़ी बढ़ता है, और उसके बढ़ने की वजह से ही आपका इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नसल पैसेज के थ्रू फंगस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो इसके आपके सिम्टम्स क्या हैं। ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली यूनिलेटरल नमनेस, यानी कि किसी भी आपका फेस की एक साइड आपका वो पोर्शन बिल्कुल सुन्न हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है, वहाँ पे हमें पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। दूसरा सिम्टम यह है यूनिलेटरल हेडेक, यानी कि आपका जो हेड है एक तरफा सर में दर्द होता है, दांतों में पेन होगा, फीवर होगा। तो ये कुछ आपके हैं जो कि सिम्टम्स जो कि ब्लैक फंगस के हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फंगल इन्फेक्शन की बात करेंगे जो कि माउथ से होता है, उसमें क्या होता है आपका, अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर माउथ के थ्रू होता है, अगर हम माउथ से आपका कोई भी आपका इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो वो आपका सीधे एब्डोमिनल में अटैक करता है। तो इसमें क्या आपका जो ये फंगल इन्फेक्शन कहलाता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसिस, ठीक है। तो इसमें आपके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं आपका नौशिया हो गया आपका, ठीक है, जी मचलाना हो गया, ठीक है, और वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गई आपकी, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। अगला जो मैंने आपको बताया था, तीसरा जो पार्ट था वाउंड्स, जो आपकी चोटों के थ्रू होता है, वो बहुत ही रेयरली होता है, बशर्ते कि आपको इसको भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये भी आपका बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है, ये भी आपका एक मेजर कॉज ब्लैक फंगस का बन सकती है। बात करेंगे जो कि पुल्मोनरी लंग्स के थ्रू होता है, इसमें आपका क्या होता है, चेस्ट पेन हो गया, फीवर हो गया, और आपका कफ हो गया, ठीक है, और
शॉर्टर ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीथ की शॉर्टनेस, ये भी इसका एक सिम्टम है। तो बी अवेयर, खासकर कि जो लंग्स में हो रहा है और जो आपका नसल पैसेज के थ्रू आइज देन ब्रेन। ज़्यादातर जो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो आपका नसल पैसेज के थ्रू जो आपका फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें हो रही है। तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर नसल पैसेज के थ्रू आपका आइज़ में अगर पहुंचता है आई, तो आपका पोर्शन पूरा ब्लैक हो जाता है। और ये कंडीशन पहुंचनी ही नहीं चाहिए। ये कंडीशन पहुंचने से पहले ही आपको सीधे सीधे जो भी आपका अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे आप दिखाएं, ठीक है। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रिटिकली ये इन्फेक्ट करेगा तो उतनी जल्दी जो टिश्यूज़ होते हैं डेड होते रहते हैं। अगर टिश्यू ज़्यादा डेड हो जाए तो मेजर चांसेस ये होते हैं कि कितने कितने तो बॉडी के जो ऑर्गन हैं, जैसे आपका कितनी बार तो अगर जो आपका जबड़ा होता है आपका माउथ का, अगर वो आपका इन्फेक्ट हो जाए तो वो भी कितनी बार निकालना पड़ जाता है, कितनी बार तो पूरी पूरी आँख भी निकालनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये नौबत ना आने दें। अगली चीज़, इसके जो चांसेस हैं, डेथ रेट की बात करेंगे इसमें, जो इसमें मोर्टेलिटी रेट है ये 50% है। हालांकि जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं इनसे जो आपका रिकवर होके आ रहे हैं उनमें से आपका अगर 100 पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं तो उसमें जो होने के चांसेस हैं केवल 3 और 4 हैं, ठीक है। यानी कि 3% और 4% चांसेस होते हैं उनको ब्लैक फंगस होने के। अगली चीज़ आती है कि उसमें भी क्रिटिकल सिचुएशन बनने के चांसेस कितने हैं, उसमें आपका 50% चांसेस हैं। अगर 4 लोग आपका इन्फेक्टेड हैं तो उसमें 2 लोगों की कंडीशन ये बनती है कि वो शायद मोर्टेलिटी रेट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आने से पहले सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई करिए, जज करिए और तुरंत इसका प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है। तो ये केवल आपका मॉइस्चर डिपेंडेंट नहीं है, मॉइस्चर डिपेंडेंट तो है क्योंकि मेजर रीजन मॉइस्चर ही है। अगली चीज़, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती हैं, वो जैसे मैंने बता रखा है, आपका जो डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, HIV और एड्स से आपका जो इन्फेक्टेड है, या आपका कैंसर से आपका अभी कीमोथेरेपी के थ्रू आपका जस्ट रिकवर हुए हैं, तो उन लोगों की जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम रहता है थोड़ा वीक रहता है, तो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत है। टेक केयर, अच्छे से नॉलेज को शेयर करिए और प्रिकॉशन लीजिए।